हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और इन्हीं पवित्र तिथियों में से एक है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस एकादशी को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? क्यों शास्त्र बार बार इस व्रत को करने की प्रेरणा देते हैं? अगर नहीं, तो आज की यह कहानी और यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो आप सुनेंगे वह आपको सोचने पर मजबूर करेगा, और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको एक नया रास्ता दिखेगा। यह केवल कथा नहीं है, यह अनुभव है। यह केवल जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक अवसर है। अपरा एकादशी प्रकार हिंदू है, और इसकी कथा बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक है। प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय था, दयालु था और धर्म का पालन करने वाला शासक था। उसकी प्रजा सुखी थी और उसके राज्य में शांति थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ वह मोड़ उसके अपने ही छोटे भाई वज्रध्वज के रूप में आया, जो उससे द्वेष रखता था। वह क्रूर, अधर्मी और ईर्ष्यालु था। एक दिन अवसर पाकर उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसे जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली, और वह प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती, डराती और उस स्थान को भय का केंद्र बना देती। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है कि जीवन में कर्म और मृत्यु का समय दोनों कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन एक महान अर्षि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। अर्षि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। लेकिन केवल ज्ञान देने से मुक्ति नहीं मिलती। यह बात अर्षि भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इस कहानी को असाधारण बना देता है। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अर्षि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा, और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। यह वह क्षण था जहां एक साधारण दिखने वाला व्रत एक आत्मा के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु बन गया। सोचिए, अगर एक व्रत किसी भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, तो वह आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब इस व्रत के उद्देश्य को समझना भी उतना ही जरूरी है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, परनिंदक, परस्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसकी महिमा इतनी विशाल बताई गई है कि माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर, प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन, या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर जो फल मिलता है, वह अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से मिल जाता है। यह सुनने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही गहरा इसका अर्थ है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने और पढ़ने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। इसीलिए यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो आपके जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच में
अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने पिछले कर्मों का बोझ हल्का करना चाहते हैं, अगर आप शांति, सफलता और समृद्धि चाहते हैं, तो इस एकादशी को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कई बार जीवन में एक सही निर्णय, एक सही व्रत, एक सही दिन ही आपकी पूरी किस्मत बदल देता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 में अपरा एकादशी कब है, सही तिथि क्या है, व्रत का समय क्या है और पारण कब करना चाहिए, ताकि आप इस व्रत का पूरा लाभ उठा सकें। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी आगे आने वाली है वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी से जुड़ी जरूरी और बेसिक बातें। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी इस दिन किया गया जप, तप, व्रत और दान अनंत गुना फल देने वाला माना जाता है। इस बार ज्येष्ठ के महीने में एक खास संयोग बन रहा है, क्योंकि अधिक मास भी इसी महीने में पड़ रहा है। इसीलिए यह महीना लगभग 60 दिनों का हो रहा है और इस दौरान 4 एकादशी व्रत आएंगे, जिनमें अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी और अधिक मास की पद्मिनी और परम एकादशी शामिल हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तिथि की। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी की शुरुआत 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 बजे से हो रही है और इसका समापन 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 बजे होगा। लेकिन उदय तिथि के अनुसार व्रत 13 मई बुधवार को ही रखा जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है और सही दिन 13 मई को ही व्रत रखना है। द्वादशी तिथि 13 मई बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होकर 14 मई गुरुवार को सुबह 11:20 तक रहेगी। द्वादशी लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो द्वादशी का प्रारंभिक और सबसे पवित्र समय होता है। इस दौरान जितना हो सके भगवान का नाम जप, भजन, कीर्तन या कथा श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत पारण की, यानी व्रत खोलने की। अपरा एकादशी का पारण 14 मई गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 के बीच करना सबसे शुभ रहेगा। ध्यान रखें कि व्रत हमेशा सही मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। कुछ जरूरी नियम भी ध्यान में रखें। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। नाखून और बाल काटने से बचें और तुलसी के पत्ते इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान जरूर करें।